नमस्कार जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे पशु परिसारक मॉडल टेस्ट पेपर के बारे में। और ऐसे क्वेश्चन जो अपन बात करें तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों मैथ, और मैथ में अपना टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि बात करेंगे अपन अनुपात और समानुपात। जो आपके सिलेबस में आपका एक टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात, मैथ का टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चनों को अपन फेस करेंगे और यहाँ पर 5-6 टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन इस एक ही क्लास में देखेंगे और आसान मेथड एकदम से साधारण विधि के द्वारा आपको ये समझाया जाएगा। यहाँ पर मान लो किसी को नहीं आते हैं क्वेश्चन, उनको भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा भाई, लेकिन क्लास को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद इसको भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो देखिए पहला जो अपन बात करें यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, यानी कि पहले टाइप का क्वेश्चन कैसा मिलेगा अपने को। तो पहला जो क्वेश्चन अपन देखते हैं अनुपात की इकाई की समतुल्य पर आधारित प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे भाई। कैसे क्वेश्चन देखेंगे? अनुपात की इकाई की समतुल्यता पर आधारित क्वेश्चनों को हम जो पहले फेस करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना एक राशि, दोस्तों एक राशि ए बी और सी में, दोस्तों एक राशि ए बी और सी में क्रमश देखें 5:7:16 के अनुपात में विभाजित की जाती है। एक कोई राशि होती है जिसको ए बी सी में 5:7:16 के अनुपात में जो है विभाजित की जाती है। यदि ए व बी दोनों देखिए, यदि ए और बी दोनों की कुल राशि दोस्तों सी से देखिए, इन ए और बी की कुल जो राशि होती है वो सी से कितने रुपए भाई? 2000 रुपये कम है। किन की राशि? ए और बी की। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें ए की राशि ज्ञात करो। तो आपको ए की राशि ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन कितना अटपटा लग रहा है, लेकिन इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों अपने को बात करनी है ए और बी की सबसे पहले, तो क्योंकि ए बी की जो राशि है उनको देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो दोस्तों ए बी की राशि है, तो ए बी के जो अनुपात कितना भाई? 5:7। तो देखिए 5:7, तो इनको अपन प्लस में देखते हैं। तो कितने हो गए भाई? 12 हो गए। कितने हो गए भाई? अनुपातों का योग, जो अपन योग की बात करें तो 12 हो गए। फिर देखिए अपन बात करें दोस्तों उसके बाद में कि ए बी और सी के अनुपातों का अगर अपन अंतर देखें तो इनके जो अनुपातों का अपन अंतर देखें तो कितना है? तो देखिए इन तीनों का अंतर एक बार देखें तो देखिए इनका जो अंतर है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये 16 है इनका और इनका है 7:12, यानी कि इनका 12 हो गया दोनों का, और यहाँ पर जो सी का है 16 है। तो अपन बात करेंगे देखिए 16 - 12 कितने भाई? अरे भाई 12 तो है ना, ये ए और बी का अनुपात है, इनका योग है। और सी के अनुपात की अगर बात करें तो इनका है जो 16 है। कितना भाई? 16 है। देखिए ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो 16 - 12, तो 16 - 12 किया तो दोस्तों यहाँ पर रह गए आपके सार। कितने भाई? सार। तो अपन बात करें इकाई सार की, देखिए यहाँ पर इकाई सार। तो दोस्तों इकाई सार बराबर है किसके भाई? इस 2000 के। कितने? इस 2000 के बराबर है। तो यहाँ 2000 लेते हैं। अरे ये दे रखे देखो 2000 यहाँ पर। कोई बच्चे कहेंगे सर 2000 कहाँ से है? अरे सर ये सार कहाँ से? अरे तो सार भाई इनका ये तो है योग है सी का, और ये है ए और बी का। तो इनमें से अपन ने इसको घटाया है ना। यहाँ पर बोलते हैं कम है, 2000 रुपये कम है इनकी, ठीक है। तो अपन ने इसको घटाया तो अपने को मिला यहाँ पर सार। ये सार किसके बराबर है? ये सार है भाई 2000 के बराबर, ये जो 2000 दे रखे इसके। फिर बात करें अपन यहाँ पर इकाई 5, देखिए इकाई 5 की बात करें दोस्तों तो देखिए इस 2000 की बात यहाँ पर करते हैं। 2000 बट्टे सार इंटू 5। तो देखिए जब अपन इसको सॉल्व करते हैं ना तो देखिए यहाँ पर देखते हैं ये जो 5 बार गया तो 500 हो गए भाई। ये 5 बार गया तो 500 हो गए। यहाँ से देखिए कटे अपन तो देखिए 5 के 20 और ये 2 0 तो 500। अब 500 × 5 दोस्तों 500 × 5 अपन करेंगे तो अपने को मिलेगा भाई 2500। कितने मिलेगा? 2500 रुपये। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अपन ने जो राशि निकाली है यहाँ पर, जो अपन ने यहाँ पर राशि निकाली है, अपन ये जो इकाई 5 है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? देखें ये ए की बात करें, क्योंकि अपने को है ना ए की जो राशि है वो ज्ञात करनी थी। तो इसलिए यहाँ पर 5 रखे। अगर आपको बी की राशि का बोलते तो आप यहाँ पर 7 लगाते। कितने? 7 लगाते तो आपको बी की राशि भी ज्ञात यहाँ पर हो जाती। तो ए की जो राशि है दोस्तों वो है 2500 रुपये। अपना ऑप्शन नंबर ए है जो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा भाई। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो लाइक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। प्रत्येक
जो है टाइप के दो क्वेश्चन दे रखे ताकि आपको समझ में आ गए। यहां पर बात करें, देखें डॉक्टर शेखावत व डॉक्टर राठौड़ की परामर्श फीस, इन दोनों की जो परामर्श फीस है दोस्तों यह है 7:5 के अनुपात में है। अगर डॉक्टर शेखावत डॉक्टर राठौड़ से 200 रुपये अधिक लेता है तो डॉक्टर शेखावत की परामर्श फीस ज्ञात करनी है आपको। तो यहां पर बात करें दोनों की, तो दोस्तों दोनों में अंतर कितना, देखिए तो भाई देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा 5:7, अगर इसमें अंतर की बात करें तो अंतर है देखिए 2, अगर 7 में से 5 घटाए तो कितने आगे भाई 2, तो अंतर कितना है 2। तो अपन बात करेंगे यहाँ पर इकाई 2 इसकी। तो दोस्तों इकाई 2 बात करें तो इकाई 2 बराबर है किसके भाई, ये है, तो दोस्तों ये है 200 के, ये 200 जो दे रखे इसकी। तो फिर यहाँ पर बात करें कि डॉक्टर देखें डॉक्टर शेखावत, तो शेखावत 1 नंबर पर दे रखे हैं। यहाँ देखें डॉक्टर शेखावत की जो अपने को परामर्श फीस ज्ञात करनी है तो 1 नंबर पर कितने दे रखे भाई 7 दे रखे। तो दोस्तों 200/2 × 7 कितने हो जाएंगे 200/2 × 7, जिसका दे रखा है उसका यहाँ पर लगा देना। अगर आपको डॉक्टर राठौड़ की बात यहाँ पर पूछी जाती कि भाई कितनी, उससे है जो फीस पूछी जाती है, ये आप 5 यहाँ पर लिखते, ये वाला 5। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, अगर आप समझते हैं तो उसको एक बार में ही सॉल्व कर दोगे भाई। तो यहाँ देखिए यहाँ बात करेंगे अपन इस 2 को इससे काटेंगे तो दोस्तों ये कटेगा, देखिए 10 और 1 0, ये 100 बार, 100 × 7 को करेंगे तो 700 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपये अधिक है, तो अपन बात करेंगे कि भाई डॉक्टर शेखावत की जो परामर्श फीस है ना ये 700 रुपये होगी। कितनी होगी भाई 700 रुपये होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे राइट ऑप्शन के लिए। क्या किया था अपने, कुछ भी नहीं किया। पहले तो इन दोनों का ये जो है एक बार देखे पुनः देखे, सबसे पहले तो दोनों का जो अनुपात देखा, फिर उसमें अंतर कितना, अंतर 2 है भाई, अंतर आया 2। तो यहाँ पर फीस दे रखी है देखो 200 रुपये, राठौड़ से 200 रुपये अधिक लेता है तो 200 को यहाँ लगाया अपने 200 और अंतर को यहाँ पर लगा। और फिर उसके बाद में किसकी या ज्ञात करनी है तो डॉक्टर शेखावत की। तो शेखावत देखे कितने नंबर पर है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर राठौड़ है। तो 1 नंबर पर यानी कि पहला जो अनुपात दे रखा है ये शेखावत का है। किसका है शेखावत का। तो यहाँ 7 करेंगे, फिर इनको आप काट दोगे, काटोगे कैसे, तो देखिए 1 0 0 ये काट दिया आपने, तो 100 × 7 तो 700 रुपये। समझ में आया है तो भाई लाइक कर दो भाई। जो दिया गया क्वेश्चन है टाइप अगला अपना, तो मोहित व रोहित की वर्तमान आयु, मोहित और रोहित, देखिए मोहित और रोहित की जो वर्तमान आयु है दोस्तों वो है 4:3 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भाई 5 वर्ष बाद के अपन देखें तो उनकी आयु का जो अनुपात है वो अनुपात है भाई 5:4 का जो अनुपात इसका होगा। कब होगा 5 वर्ष बाद। तो आपको ये बताना है कि 10 वर्ष के बाद रोहित की आयु कितनी है। तो 10 वर्ष के बाद रोहित की आयु कितनी है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्तमान आयु। तो देखो मोहित और रोहित की जो वर्तमान आयु है उसके बारे में बात करें तो वो है भाई 4:3। कितनी भाई 4:3। और जब 5 वर्ष बाद की बात करें तो ये दे रखा देखिए 5 वर्ष बाद, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है तो उस समय हो जाएगी भाई 5:4। कितनी हो जाएगी भाई 5:4। तो फिर आपको ये बताना है कि 5 वर्ष के अनुपात में अगर वृद्धि देखी जाए तो कितनी होती है। तो देखिए वृद्धि कितनी होती है, देखो इस 4 का ये 5 हुआ और इस 3 का ये 4 हुआ, तो वृद्धि हुई भाई 1। कितनी होगी वृद्धि 1 वर्ष। यहाँ पर 1 की बात करें अपन वृद्धि, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर मोहित और रोहित की वर्तमान आयु के बारे में। पहले इनकी वर्तमान आयु देखते, तो देखिए 4 × 5 और 3 × 5। देखिए 4 × 5 और 3 × 5। इनको पहले देखते हैं। देखिए 4 क्या ये भाई और 3 ये, और 5 कौन सा, ये वर्ष वाला दे रखा है। आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ये जो 4 है ना 4 और 5 और 3 × 5। तो इनको देखने के बाद अपने को पता चलता है कि देखिए 400 के 20, तो ये हो गए 20 वर्ष और इनका हो गया भाई देखिए ये 15 वर्ष। 15 कैसे सर, तो 5 3 15 और 500 के 20। और ये जो 4 है ना ये है अनुपात वाले, और ये जो 3 है ना ये है ये, और ये जो पीछे जो 5 है ना ये 5 वर्ष की बात यहाँ पर हो रही है क्वेश्चन में। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए आगे फिर बात करते हैं अपन के 10 वर्ष के बाद रोहित की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों 10 वर्ष के बाद अगर रोहित की आयु की बात करें 10 वर्ष, तो देखिए रोहित की आयु, तो रोहित की आयु वर्तमान में देखिए ये तो है मोहित की आयु, ये रोहित की, तो ये तो होगी पहले मोहित की, फिर है जो ये रोहित की बात यहाँ पर करते हैं। तो देखिए कितनी होगी 15। तो देखिए 15 + 10 तो कितनी हो जाएगी भाई 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी 25 वर्ष है जो इसकी आयु हो जाएगी। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने समझाया है, समझ में आ गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिक्कों पर आधारित पर्सन। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सिक्कों पर जो आधारित हैं वो पर्सन है भाई। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा एक थैली में, दोस्तों एक थैली में 10, 5 और 2, देखिए 10, 5 और 2 के सिक्के हैं। एक थैली है जिसके अंदर 10, 5 और 2 के सिक्के हैं। इनका अनुपात, जो इनका जो अनुपात है ना वो क्रमश कितना है? तो देखिए 2, 3 और 5, 2:3:5 के अनुपात में है। यदि कुल धन, दोस्तों यदि कुल धन 1350 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की जो संख्या है वो क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 10 रुपये के बारे में। तो 10 के सिक्के कितने हो जाएंगे? तो देखिए दोस्तों 10 के सिक्के कितने हैं? तो 10 के हैं, ये 2 है। देखो कितने हैं भाई? 2 अनुपात दे रखा है। फिर देखिए 10 के 2 हैं तो रुपये कितने हो गए? 20 रुपये। 10 रहा 2 सिक्का है, देखिए 10 तो रुपये दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कहाँ चाहिए सर? तो 2 है भाई, ये जो अनुपात दे रखे। फिर ये बात करें अपन 5 रुपये के, तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं दोस्तों कितने हैं भाई? 3 है। कितने हैं? 3। तो 5 दिए 15 हो जाएंगे, 15 रुपये हो गए भाई ये। फिर बात करें अपन के, यहाँ देखें कि 2 रुपये के, जो 2 रुपये के जो सिक्के हैं कितने हैं भाई? 2 रुपये के सिक्के हैं भाई 5। तो 5 दूए 10, कितने होंगे भाई? 10 रुपये। अरे 5 ये दे रखा ना यार, इतना भी नहीं आता क्या आपको? देखो फिर अपन बात करते हैं कि भाई इनका जो योग, यानी कि जो रुपयों का जो योग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 20, 15 और 10, 20, 15 और 10 कितने रुपये हो गए? 45 रुपये हो गए भाई। कितने हो गए? 45 रुपये। अब क्वेश्चन होता है अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर कि टोटल जो कुल धन है जो 1350 रुपये, ये देख लेना भाई कितना है? 1350। तो 10 रुपये के सिक्कों की बात करें, 10 रुपये के दोस्तों सिक्के हैं कितने हैं भाई? 20। यहाँ देखिए ये 20 है तो आप 20 को यहाँ रखोगे, बट्टों में ये 45 जो इसका योग है कितने भाई? 45। इंटू में कितना करोगे भाई? 1350 रुपये ये दे रखे, देखिए 1350 सॉरी। अब इसको कर दो सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 600। तो 600 यानी कि एक इसको यहाँ देखें तो 60 रुपये। तो 60 रुपये ये आगे भाई 10 के सिक्के, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है तो देखिए 60। तो 60 सिक्के हैं 10-10 के। उसके बाद में दे रखा है 5 के। तो अगर 5 की बात करें तो देखिए 5 रुपये की बात करें तो दोस्तों 5 रुपये का टोटल योग कितना आया भाई अपने पास? ये 15 आया। तो 15/45, 15/45 इंटू 1350, 15/45 इंटू 1350। तो देखिए इसको काटा तो 450, तो 450 यानी कि इनको अपन देखे सॉल्व करें तो 90, इसलिए 90 रुपये के 5 रुपये के जो सिक्के हैं उनको वो है 90 रुपये। फिर देखिए अगला देखिए अपन आगे दे रखा 2 रुपये के सिक्के। तो 2, तो देखिए 2 इंटू 2 के कितने हो गए भाई? 10 रुपये। 2 के कितने? 5 सिक्के हैं 2 के, देखो ये 5 सिक्के 2 के तो हो गए 10। तो यहाँ पर देखिए बात करेंगे तो 10/45, ये 2 रुपये के सिक्के की बात चल रही है ना। 10/45 इंटू 1350 सॉल्व कर दो भाई, कितने आ गए? 300। कितने कर दो? 2 रुपये की बात चल रही है, 300 के आधे कितने हो गए भाई? तो 150 रुपये, 150। तो यहाँ पर बात करें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की तो दोस्तों 10 रुपये के अगर देखें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो 10 रुपये के जो सिक्के थे वो तो थे भाई 60, कितने 60। 5 रुपये के जो सिक्के थे वो थे 90 सिक्के, 2 रुपये के सिक्के थे वो थे 150। तो देखिए 60, 90, 150। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? राइट ऑप्शन भाई। मैथ के अगर इतने इजी क्वेश्चन कोई समझा सकता है तो देख लो, और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो कर ही दो और शेयर कर दो, और जिन लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया वो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।